नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की, प्रसूति शास्त्र तज्ञ। एक्चुअली आज एक मैं पेशेंट आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो पेशेंट एक्चुअली शी वॉज फ्रॉम रूरल एरिया, उसको 9 महीने हुए थे, कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था और रात को 12 बजे वो पेशेंट के रिलेटिव लेके आए। 9 महीने पूरे हो गए थे और पेशेंट को कन्वर्जन आने लगे, झटके आने लगे और पेशेंट कोमा में थी, अनकॉन्शियस थी। तो जब वो पेशेंट को लाए तो देखा तो उसका ब्लड प्रेशर था 200/130 और पेशेंट वाज अनकॉन्शियस। शी वाज गेटिंग कन्वर्जेंस, बहुत कन्वर्जेंस यानी कि फिट्स, झटके आने लगे थे। तो फिर उसके बाद उसकी टेस्ट हमने की तो यूरिन भी नहीं आ रही थी, यूरिन आउटपुट वाज 0, बीपी वाज वेरी हाई। तो वो कन्वर्जेंस कंट्रोल करने के लिए दवा दी, बीपी कंट्रोल करने के लिए दवा दी और आईसीयू में उसको रख के स्टेबलाइज करने के बाद उसका हमने डिलीवरी सीजर कर दिया। बच्चा मिल गया अच्छी तरह से, लेकिन वो अनकॉन्शियस पेशेंट को कॉन्शियस आने में 24 घंटे लगे। उसके बाद उसका बीपी थोड़ा धीरे धीरे कम आने लगा और किडनी का यूरिन आउटपुट जो था वो कम ही था, बहुत कम था। उसका निदान हो गया कि किडनी फेल हो चुकी थी। उसके लिए उसको डायलिसिस करना पड़ा बहुत दिन तक। उसके बाद फिर किडनी का फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया। तो ये केस क्या है, उसमें हम क्या कर सकते थे और हर प्रेग्नेंट वुमन ने क्या उसमें इन्वेस्टिगेशंस या तपासनी करनी चाहिए, ये केस से हम सीख सकते हैं। इसका मतलब ये था, ये केस में प्रेगनेंसी होने के बाद एक बार भी उसने किसी हॉस्पिटल को कंसल्ट नहीं किया था। तो प्रेगनेंसी में हर महीने में किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वेट, चेकिंग ऑफ द वेट जो रहता है, वजन पेशेंट का कितना है वो देखना जरूरी है। खून और पेशाब की जो टेस्ट रहती है वो बार बार करनी जरूरी है। और जो सिम्टम जो रहते हैं, हेडेक रहता है, कभी कभी वॉमिटिंग ज़्यादा रहता है 5वें-6वें महीने के बाद, पाँव के ऊपर सूजन आती है, वजन इतना ज़्यादा बढ़ता है। इनिशियली वेट गेन वजन काटे पे मालूम नहीं पड़ता, लेकिन पेशेंट को महसूस होता है कि उसको सूजन आने लगी है। उसके पाँव के जो चप्पल रहते हैं वो फिट होने लगते हैं, रिंग जो रहती है वो फिट होने लगती है। तो उसको ध्यान देना चाहिए। ये इनिशियल सिम्टम्स रहते हैं। ये इनिशियल सिम्टम में अगर पेशेंट का निदान अच्छी तरह से हो गया तो ये आगे वाले कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये टोटल डिसीज़ को बोलते हैं प्री इक्लाम्शिया। प्री इक्लाम्शिया का मतलब है कन्वर्जेंस। सो कन्वर्जन आने के पहले ये जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें अगर खून चेक किया, यूरिन में प्रोटीन जा रहे हैं, सूजन बढ़ती जा रही है, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, तो ये सभी धोखे के लक्षण है। और ऐसे पेशेंट में अच्छी तरह से उपचार किए तो मदर भी सेव हो सकती है और बच्चा भी सेव हो सकता है। नहीं अगर उपचार किए तो पेशेंट की भी मौत हो सकती है, बच्चे की भी अंदर के अंदर मौत हो सकती है। इसलिए इंडिया में अभी भी रूरल इंडिया में जो माता मृत्यु का कारण है ये इक्लाम्शिया और प्री इक्लाम्शिया ज़्यादा है और ये दिस इज़ टोटली प्रिवेंटेबल डिसीज़। इसका मतलब है अच्छी तरह से उपचार किए तो ये डिसीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये केस से ये लेसन मिलता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं हम एंटीनेटल केयर, ANC, एंटीनेटल केयर का जो पैटर्न है, हर महीने में तपासनी, फिर 7वें महीने के बाद 15 दिन के बाद तपासनी और 9वां महीना लगने के बाद हर हफ्ते में तपासनी, सोनोग्राफी, ब्लड यूरिन के टेस्ट और ये जो सिम्टम है उसके ऊपर ध्यान देना, बच्चे की ग्रोथ ऐसी है ये चेक करना, खून बढ़ने के लिए आयरन और कैल्शियम की दवा लेना, एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डाइट का प्लान, ये सभी अच्छी तरह से मैनेजमेंट की तो हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। नहीं तो ये कॉम्प्लिकेशन का जो स्पेक्ट्रम है, वो ब्लीडिंग होना, बच्चे की डेथ होना, पेशेंट को कन्वर्जेंस आना, ये केस में जैसे हुआ किडनी फेल्योर होना, कभी कभी ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लीडिंग बहुत हो के पेशेंट की डेथ हो सकती है, कभी कभी ब्रेन में हिमरेज होता है, हमेशा के लिए पेशेंट पैरालाइज हो सकती है। ये जो सभी कॉम्प्लिकेशंस है ये टोटली प्रिवेंटेबल है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये पेशेंट को और विविध माध्यमों से सभी
प्रेग्नेंट वुमन को ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है।